हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 18 जनवरी 2023 की करंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर न्यूज़ क्या है? तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। Claire Lombardelli appointed as OECD चीफ इकोनॉमिस्ट। क्लेयर लोम्बार्डेली को OECD का चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है। और ये इफेक्ट में कब से आएंगी? तो 2 मई 2023 से। और जो ये कहाँ की है? यूके की। अब देखिए, OECD आया है तो जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है तो मैं आपको इसका स्टैटिक फैक्ट भी बताती हूँ। तो चलिए OECD के बारे में पढ़ते हैं। तो OECD का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए कि क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इनके पर्पस क्या होंगे ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। इनका काम क्या होता है? इट वर्क्स टू बिल्ड द बेटर पॉलिसीज फॉर द बेटर लाइव्स। मतलब जो डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए ऐसे पॉलिसीज लाए ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, है ना। और चलिए, तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 सितंबर 1961 को। टोटल मेंबर कंट्रीज है इनके 38। और एक बात जान लीजिए आप, जो ये OECD आपको दिख रहा है ये किसको रिप्लेस करके बना है? तो OEEC। तो अब ये OEEC क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। गोल मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है इसका, कि ऐसे पॉलिसीज का लाना जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, टू सेव द पॉलिसीज दैट फोस्टर प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड वेलबीइंग फॉर ऑल। चलिए, तो आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? ये देखिए, हमारा ये 16 जनवरी में ये रह गया था नेशनल स्टार्टअप डे। तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ अभी। नेशनल स्टार्टअप डे 2023 ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 जनवरी को। इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड इनकरेज न्यू बिजनेसेस इन द कंट्री, PM नरेंद्र मोदी announced that every year on 16 January will be celebrated as the National Startup Day. कंट्री में न्यू बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया कि हर साल 16 जनवरी को एज अ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और जो ये नेशनल स्टार्टअप डे है ये पहली बार 2022 में इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। In 2022, India celebrated the first National Startup Day. तो चलिए अब इनसे ही रिलेटेड एक पॉइंट और जान लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये जो है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक होगा। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड DPIIT। अब ये DPIIT क्या है? तो द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अब जो ये DPIIT है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक पोर्टल, मार्ग पोर्टल। मार्ग का अब एक लेटर का क्या मतलब है? तो M फॉर मेंटरशिप, A फॉर एडवाइजरी, नेक्स्ट जो A है A फॉर असिस्टेंस, R फॉर रेजिलियंस एंड G फॉर ग्रोथ। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज़ क्या है? अवार्ड से रिलेटेड है। डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023। DNPA हैज़ अनाउंस्ड डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 इन 8 कैटेगरीज। DNPA ने डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 अनाउंस किया है 8 कैटेगरीज में। तो अब ये DNPA क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशंस।
अब 8 कैटेगरीज में अनाउंस किया है। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। हेल्थ के सेक्टर में फॉर हेल्थ कोविन ऐप को दिया गया है। फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर रिफॉर्म्स के लिए पोषण ट्रैकर ऐप और हिम्मत प्लस ऐप। फॉर ईज ऑफ लिविंग के लिए डिजी लॉकर। फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना। फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए दीक्षा ऐप को। एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैंपा को CAMPA। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे साथ ही नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि आप वीडियोस देखेंगे फिर आप अगर नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपको याद रहता है, वरना आप भूल जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम में फिर आप इधर उधर ये मैगजीन वो मैगजीन आप करते रहते हो। तो आपके पास अगर नोट्स रहेगा तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट नोट है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है, बैंकॉक ओपन टाइटल 2023 जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है थाईलैंड में। इन टेनिस द इंडियन टीम ऑफ यूकी भांबरी एंड साकेत मैनी वोन द मेंस डबल। टेनिस में मेंस डबल का खिताब जो है वो मेंस डबल के लिए किसको मिला है, यूकी भांबरी एंड साकेत मैनी को। दे हैव गिवन द वाइल्ड कार्ड एंट्री इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गया है, मीन्स ये जो है अब नेक्स्ट compete करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो 5th नंबर न्यूज क्या है, तो फेस्टिवल से रिलेटेड है, सारंग फेस्टिवल। सारंग फेस्टिवल का जो है ये 28th एडिशन है और ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है IIT मद्रास में। India's largest student run festivals organized in IIT मद्रास। थीम क्या है इसकी, तो मिस्टिक ह्यूज। सारंग ने लॉन्च किया है, ये जो फेस्टिवल है लॉन्च किया है पेनिसिया कैंपेन क्यों किया है, तो फॉर हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। देखिए नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कई बच्चे लिख रहे थे, जैसे कल के कमेंट में लिखा था, जैसे स्नेहा सेठिया एंड सुनीता चौधरी, बाकी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लिखा था कि पॉलिटी की क्लासेस मैम 2 दिनों से नहीं आ पा रही, मतलब कल नहीं आई थी। तो ये 2 दिनों से एक्चुअल में मैं नहीं ला पा रही हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्या होता है कि थोड़ी दूसरी काम में जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं तो उनमें मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो टाइम की कमी के कारण मैं नहीं ला पाई, लेकिन वो भी लाऊंगी मैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तब तक मैं आप जितना भी क्लासेस मैंने डाला है वो आप कीजिए, मैं आपके लिए वो भी लाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ये पॉलिसी के बारे में। तो ये राजस्थान जो है, राजस्थान हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी टू इंश्योर राइट टू साइट। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट है जिन्होंने अब ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। अब इसका एम क्या है, to reduce the rate of blindness and bright light into the lives of the people suffering from the visual impairment। क्या है कि ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करना है, और देखिए हर लोगों को देखने का राइट है, देखने मतलब उनके लाइफ में भी क्या आ पाए, वो भी देख पाए, जो विजुअली इम्पेयर है वो भी देख पाए, जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉलिसी राजस्थान सरकार ने लाया है। अब देखिए ब्लाइंडनेस जो है, रेट ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो 1.1% से है अभी, जिसका एम किया गया है कि उसको कम करके 0.3 किया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है, अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है अर्थ साइंस मिनिस्टर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, announced that India will be covered by Doppler's weather radar network by 2025। इंडिया कवर होगा, इंडिया को कवर किया जाएगा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से 2025 तक। ये अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया है, कब किया, तो एट दी 148th फाउंडेशंस डे ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मीन्स IMD के 148 फाउंडेशंस डे पे इन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से 2025 तक कवर किया जाएगा। देखिए मैंने आपको कहा था
कि मैं कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा बुक पढ़े, तो वो वीडियोस लेकर आऊँगी। तो मैंने आपको ये क्लियर नहीं किया था कि मैं कब तक लेकर आऊँगी। तो इस संडे को मैं आपके लिए ये वीडियो, सैटरडे या फिर संडे को मैं डाल दूँगी इसकी वीडियोस। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज़ क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो डावोस, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के डावोस में। और ये इसका 53rd एडिशन है। और जो इसकी थीम है वो क्या है? कोऑपरेशंस इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। अब इनमें जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो कौन कौन सी है? रेंज ऑफ टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड एट द 2023 मीटिंग। न्यू एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, जॉब्स, ट्रैवल्स, टूरिज्म, हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग के ऊपर। अब ये आया है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैंने कल भी आपको इसके बारे में चर्चा किया था क्लास में, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज भी मैं थोड़ा बता देती हूँ, और कुछ पॉइंट्स रह भी गए थे WEF के बारे में, वो भी क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसकी क्या है? स्कोलानी, स्विट्जरलैंड। और फाउंडर इसके कौन थे? तो क्लाउस स्क्वाब। तो इतनी चीज़ें तो मैंने बताया था कल की क्लास में। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताया था मैंने, तो वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। क्या है? मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय WEF। कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं WEF के द्वारा, तो वो जान लीजिए आप। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। आज की नेक्स्ट नंबर न्यूज़ क्या है? 9th नंबर पॉइंट, ये भी अवार्ड से रिलेटेड है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023। ये किसको मिला है? तो थिरू कुमार सेन को मिला है। क्यों मिला है? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कम्युनिटी वेलफेयर। कम्युनिटी वेलफेयर में अपने कंट्रीब्यूशंस देने के लिए कि इनको ये थिरू कुमार सेन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। अब क्या है नेक्स्ट नंबर पॉइंट? 10th नंबर पॉइंट, जो कि आज का लास्ट नंबर पॉइंट ही है। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023। ये भी अवार्ड से ही रिलेटेड है, बस आपको नाम याद रखना है इनका। ये एक राइटर है, क्या नाम है उनका? के वेनु। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। वीडियो की लिंक अपने फैमिली मेम्बर को भी करें, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। और वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस कल करते हैं 19 जनवरी की करंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।